शगुफ्ता कासमी नीट 2020 एस्पिरेंट। एज यू ऑल नो 3 दिन पहले हमारा नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और सब लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका पहला रिएक्शन क्या था, आपका रिजल्ट देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देना सही रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि रिजल्ट 4 बजे आने वाला था, लेकिन कुछ सर्वर प्रॉब्लम आने के कारण कोई भी बच्चा अपना रिजल्ट देख नहीं पाया था। 4:30 के अराउंड रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही थी इसलिए कोई भी अपना रिजल्ट देख नहीं पा रहा था। मुझे रिजल्ट देखते देखते मतलब टाइम निकल गया और 7 बज गए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई कि अब पता नहीं क्या होगा। कोई ऐसे रूमर्स फैलने लग गए थे कि 640 पे इस बार ऑल इंडिया कोटा जो है वो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 640 पे 20 की रैंक आ रही है, ये वो। तो वो सुन करके तो मेरे मतलब एकदम होश उड़ गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने कहा कि वो सब अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ जाके रेस्ट करो, जब रिजल्ट आएगा हम तुम्हें बता देंगे। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए मुझे वहाँ से भेज दिया और मेरा भाई मेरा रिज़ल्ट चेक कर रहा था। तो अराउंड 8 o'clock मैं मतलब छत पे थी और मेरा भाई नीचे घर में था, वो रिज़ल्ट देख रहा था। तो 8 o'clock मुझे ऊपर से मतलब वहाँ मम्मी की नीचे से मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है कि रिज़ल्ट आ गया है, तुम्हारी 13K में रैंक बनी है। तो फिर मैं एकदम मतलब वो सुन करके जो मेरा पहला जो रिएक्शन था वो था कि ओ माय गॉड, ठीक है, मतलब जो भी हुआ, लेकिन फर्स्ट थिंग वॉज दैट कि मेरे मुंह पे स्माइल थी कि हाँ मुझे कोई गवर्नमेंट सीट तो मिल जाएगी। तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती थी, क्योंकि मैंने हमेशा से कोई ड्रीम कॉलेज नहीं सोच के रखा था कि मुझे यहीं पे जाना है। मेरा यही था कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। तो फिर 13K रैंक सुन करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैं एकदम भागते हुए नीचे आई और मैंने खुद अपना रिजल्ट फिर देखा। वहाँ पे रिजल्ट देखा मैंने और मैंने देखा कि 13,692 मेरी ऑल इंडिया रैंक बनी है और OBC में मेरी रैंक 5,000 में कुछ बनी थी। ठीक है, तो वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस वक्त जो मेरे दिमाग में एकदम रिजल्ट देखने के बाद बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे कॉल लगाना है, पापा को बताना है, पापा को बताना है। तो बहुत सारे उसके बाद लगातार मतलब ऐसे रिलेटिव्स के कॉल आने लगे। मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं करी थी। मैंने बोला मम्मी आप अटेंड करो, मुझे तो पापा को बताना है। ठीक है, तो फिर वो चीज़ होती है कि आप मतलब 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और फिर आपके पेरेंट्स आपसे होप रखते हैं और फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो वो जो सच में वो जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत मेमोरेबल बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी जो नीट 21 दे रहे हैं, मैं ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप उस चीज़ को अभी समझ सको कि वो मोमेंट कितना ज़्यादा स्पेशल होता है लाइफ में। मतलब और भी चीज़ें हम अचीव करेंगे, बहुत सारी मतलब हर्डल्स आएंगी, सब कुछ होगा, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें अभी अचीव करनी है हमें, लेकिन फिर भी वो जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल होता है कि जब आप मतलब 2 साल ड्रॉप कर रहे हो और फिर प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप 2 साल 11th-12th के साथ प्रिपेयर कर रहे हो और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनली एक गवर्नमेंट कॉलेज में, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं जो एग्ज़ाम होते ही मैं कोटा में मैं 5 साल रही थी। तो उसके बाद कोटा में मैं 10th क्लास में जब थी तब मैंने एडमिशन लिया था वहाँ पे स्कूल में, आर्मी स्कूल में। मैंने अपनी 12th पूरी की, उसके बाद मैंने 2 साल ड्रॉप करके जो है तैयारी की थी नीट के लिए। ठीक है, तो ये मेरा गुड लक था कि एग्ज़ाम पूरा होते ही हम लोग अपने होम टाउन शिफ्ट हो गए। पहले मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने में तो दिक्कत आ रही है क्योंकि नई प्लेस जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे उस दिन। एक्चुअली में मैंने हमेशा बीइंग एन आर्मी ब्रैट, मैंने कभी ये चीज़ अपनी फैमिली के साथ कोई अटैचमेंट या ये सब इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, तो कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कि हाउ इट फील्स जब आपके लिए आपके फैमिली मेम्बर्स खुश होते हैं, आपके रिलेटिव्स खुश होते हैं, तो वो एक कैसा फील होता है, वो चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम 16 अक्टूबर 2020 को एक्सपीरियंस किया। मेरे घर में मतलब मेरे नाना नानी आए हुए थे, तो जैसे ही मतलब सुबह से जैसे ही पता चला था कि 4 बजे रिज़ल्ट आएगा, वो लोग दिन भर वेट कर रहे थे मेरे रिज़ल्ट का। भले ही मतलब मेरी नानू तो एजुकेटेड है और मेरी नानी इतनी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मतलब इतना पता था कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। तो वो इतना समझ रही थी कि जो भी है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उन्होंने अपने हाथ से मुझे मिठाई खिलाई। तो फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपनी लाइफ में मतलब मेरे नाना नानी के हाथ से कुछ खाया, क्योंकि हम लोग क्या अलग अलग जगह पोस्टिंग आने के कारण कभी फैमिली के साथ रह ही नहीं पाए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 16 अक्टूबर से तो लगातार दूर के रिलेटिव्स और जो मेरे भैया हैं और चाचा चाची, ये लोग सब लोग कॉल कर रहे हैं और विश कर रहे हैं। तो वो बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है। दे आर वेरी प्राउड कि मतलब फैमिली में आई एम गोना बी द फर्स्ट डॉक्टर।
तो 5 साल बाद मतलब अब तक इससे पहले किसी कोई भी मेडिकल फील्ड में नहीं गया, सब लोग मैथ्स वाले हैं या तो आर्ट्स कॉमर्स ये सब वाले हैं। तो उन लोग का सबका मतलब पूरी फैमिली का ये ड्रीम था कि कोई जो है पहला डॉक्टर बने हमारी फैमिली में से, और उन लोगों ने कहा था कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम ले सकती हो। तो मैंने कहा हाँ, मुझे मैथ्स और बायो मतलब इक्वल पसंद है, मैथ्स थोड़ा ज़्यादा ही पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मतलब मैथ्स लेकर के ऐसा कुछ मेरा 11th-12th में ऐसा कुछ मतलब ड्रीम नहीं था कि मुझे यही करना है। तो जो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि हाँ हम चाहते कि तुम डॉक्टर बनो, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस वक्त के लिए। लेकिन 11th-12th में भी मैंने ऐसे डिसाइड नहीं कर रखा था कि मैं इसी में जाऊँगी। मैं सिंपल अपना स्कूल पूरा कर रही थी और मेरा फोकस बस वही पे स्कूल पे ही था, ठीक है। तो जब मैंने मतलब ये चीज़, ये जो मेरा मतलब ये जो बोलते हैं ना कि पढ़ाई करते करते मतलब मेरा इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट बन गया था कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। मैंने इसको 2 साल दिए, तो मतलब एट लास्ट मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, ये एम लेके मैं चलती थी। तो वो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे मतलब ठीक है थोड़ा शॉकिंग लगा कि उम्मीद थी कि पिछले साल के अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए था 5000 के आसपास रैंक, लेकिन नहीं बना। तो इतना शौक नहीं लगा मुझे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही था कि चलो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा, वो मेरे लिए सफिशिएंट था। भले हाँ बहुत सारे बच्चे शौक हो रहे हैं कि हमने अपना कॉलेज सोच लिया था और फिर अब जाके रैंक जो है थोड़ी सी ख़राब आई है, लेकिन इट्स फाइन। मैं अपना रिएक्शन यही बताऊँगी कि मैं अल्टीमेटली मैं खुश हूँ कि मुझे कोई कॉलेज मिल जाएगा। सो नीट 2021 वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप एक मार्क्स को अपना टारगेट मत बनाइए, आप अपना रैंक लेके चलिए कि मुझे इतना रैंक अचीव करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है पढ़ाई और ये सब आप करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मार्क्स लेके चलते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक जाने वाली, जिस तरह से हम 2 साल से ट्रेंड देख रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 21 में। आपको कोई भी हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोग की हेल्प करूँगी। जो भी सजेशंस आप लोग को चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए या क्या बुक्स आप पढ़ सकते हैं, या जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे इससे पूछना चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और मैं ये कहूँगी कि कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। मतलब ऐसा मत सोचिए कि कोचिंग में नंबर नहीं आ रहे तो फाइनली आपके मार्क्स नहीं बनने वाले। कोचिंग में मार्क्स बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब लिटरली मैं अपना बताऊँ तो मेरे एक ही साल के लास्ट वाला मैं बताती हूँ, सेकेंड ड्रॉप जो मैंने किया था उसमें मेरे 400 में भी मार्क्स आए, 500 में भी आए, इवन 600 में भी आए। तो फाइनली जो मैटर करता है आपका एवरेज स्कोर आपका मैटर करता है कि कोचिंग में जो आपके सारे स्कोर आए हैं उन सबका एवरेज आपने कितना स्कोर किया है, तो उसके अराउंड ही आपका फाइनल पेपर में थोड़ा ज़्यादा ही आता है। बल्कि क्योंकि जो कोचिंग के पेपर्स होते हैं उनके कंपेयर में मेन पेपर जो होता है वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि फाइनल में मेरे ऐसे ही मार्क्स आ गए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस हमें पढ़ना है, हमें अपना सिलेबस जल्द से जल्दी ख़त्म करना है, और उसके बाद जितना जल्दी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेंड कर सके। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ एक चीज़, हाँ 13,692 पे मेरी मार्क्स इस साल 615 थी। तो आप देख सकते हो कि इस बार 20,000 के आसपास लगभग बच्चों ने 600 का बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया है। 20 तो नहीं एग्जैक्टली, मतलब 18-19,000 बच्चे जो हैं वो 600 प्लस लेके आ रहे हैं। ये बहुत मतलब इससे आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो गया है। आज से 2 साल पहले की बात करूँ तो 615 पे मेरे मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 800 में बना करती थी, वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, आप सोच सकते हो 13,000 मेरी रैंक बन रही है 615 पे। तो आप इसको आप ऐसे पॉजिटिव वे में लो, डरो मत कि अब पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट कॉम्पिटिशन कोई आपका कोई वो नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव होता है। अगर आप सोच रहे हो कि पेपर इजी आया तो हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेपर एक्चुअली में जैसा भी आता है वो सबके लिए बराबर होता है। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड होता तो इस चीज़ को आप सोच के देखो पॉजिटिवली कि पेपर हार्ड होता तो शायद आप भी इतना स्कोर नहीं करते। तो डिसअपॉइंट मत हो कोई भी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जिनका भी रिजल्ट आया डिसअपॉइंट मत हो। जितना भी आपका रिजल्ट आया है आप वही डिजर्व करते थे। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आपने कुछ गलतियां की है जिसकी वजह से आप रह गए आपका सिलेक्शन, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आपने वो गलतियां की है तो उससे सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के रो रहे हो कि पेपर इजी आ गया, एंटी ने ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी शुरू में एनटीए को ब्लेम कर रही थी, लेकिन मेरे पापा ने यही बात मुझे समझाई कि अगर पेपर इजी था तो सबके लिए था, पेपर हार्ड आता तो तुम्हारे भी इतने नहीं बनते।
जो रैंक है तुम्हारी वो इतनी ही आती, चाहे तुम्हारे मार्क्स कितने भी आते। पेपर डिफिकल्टी लेवल पेपर का सिर्फ मार्क्स डिटरमाइन करता है, रैंक हमारी वही आती है जो हम जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना हमने पूरा साल भर पढ़ा होता है। तो अल्टीमेटली रैंक जो है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। तो आपको रैंक पे फोकस करना है, ना कि मार्क्स पे, ठीक है। पेपर लेवल जैसा भी आएगा सबके लिए सेम आएगा। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021। आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी डाउट है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड हो या फिर प्रिपरेशन रिलेटेड हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।